नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, जहाँ चरण हो राघव का वहाँ मेरा ठिकाना हो। जहाँ चरण हो राघव का वहाँ मेरा ठिकाना हो। लव कुश के जैसा संतान हमारी हो, लव कुश के जैसा संतान हमारी हो। जय श्री हरि विष्णु, ओम नमः शिवाय। प्रिय दोस्तों, मैं मीतू शुक्ला एसपीएम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पहले मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनको देवसैनी एकादशी का ढेरों सारे बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। भगवान विष्णु की पूर्ण कृपा आप सबों पर बना रहे। आप जहाँ कहीं भी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे और खूब मस्त रहे। देवसैनी एकादशी के दिन 4 महीने के लिए विष्णु भगवान मेरे संवरिया सरकार योग निद्रा में चले जाते हैं। आज ही के दिन से सृष्टि का जो कारोबार है से मेरे महादेव के हाथों में बागडोर सौंपा जाता है। विष्णु भगवान ने महादेव के हाथों में बागडोर को सौंप करके अपने योग निद्रा में चले जाते हैं। यही कारण है कि इस एकादशी का नाम देवसैनी एकादशी पड़ा है। तो प्रिय दोस्तों, मैं आज एक ऐसा उपाय लेकर के आई हूँ कि इस उपाय को करने से सभी को शिकायत रहती है कि हमारे घर में पैसा टिकता नहीं है, रुकता नहीं है, कितना भी कमाते हैं बरकत नहीं होता है। तो ऐसा उपाय है जिसको आप कर लेते हैं तो आपके यहाँ बरकत होना शुरू हो जाएगा और आपका जो भी धन है वो रुकेगा, जो भी आय है उसमें आपको बरकत होना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है प्रिय दोस्तों, आज देवसैनी एकादशी है। आज की कथा का मैं वीडियो कल ही दे चुकी हूँ, क्योंकि ये मानधाता जो राजा थे, राजा दशरथ का वंशज थे, मानधाता उनका पितृ थे। उन्होंने अयोध्या राज्य में 3 साल से बारिश नहीं हो रही थी और वहाँ अकाल पड़ा हुआ था। वहाँ के प्रजा त्राही त्राही कर रहा था। मानधाता को लग रहा था कि कहीं न कहीं जो राजा का जो पाप होता है वही प्रजा को भोगना पड़ता है। इसलिए राजा मानधाता ने अंगिरा ऋषि के पास गए और अंगिरा ऋषि से बोले कि आप कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे राज्य का जो भी कष्ट है, अन्न का अकाल पड़ा हुआ है, सारा कष्ट दुख दूर हो जाए। तो अंगिरा ऋषि ने यही देवसैनी एकादशी के व्रत करने के लिए उनको बताया और विधि विधान से व्रत करके शुभ मुहूर्त में पारण करने के लिए बताया और विष्णु भगवान से, संवरिया सरकार से प्रार्थना करने के लिए बताया कि आप इस तरह से भगवान से अपनी कामना बोलना, अपना जो भी कामना है उनको बोलना। अपने संवरिया सरकार से, लड्डू गोपाल से, लक्ष्मी नारायण से अवश्य ही पूर्ण करते हैं अपना नाम और गोत्र बोलते हुए। तो प्रिय दोस्तों, आज मैं वही उपाय लेकर के आई हूँ जिसको करने से ये एकादशी का व्रत है ना, जिसको कर लेते हैं, अगर आप विधि विधान से भगवान विष्णु, संवरिया सरकार, राधा सरकार आपका जो भी कष्ट है सो हर लेते हैं। और ये उपाय को अगर कर लेते हैं तो आपका घर में जो भी आय है उसमें बरकत होना शुरू हो जाएगा। तो प्रिय दोस्तों, बने रहेंगे मेरे साथ मेरे वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि क्या करना है संवरिया सरकार को जिससे बरकत हो, क्योंकि धन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। ना धन के बिना हम धर्म कर सकते हैं, ना कर्म कर सकते हैं, कोई कार्य कर सकते हैं। ये सब पता है संवरिया सरकार को। केवल उनको अपना मन का व्यथा सुनाना है और उनसे कहना है। क्या करना है प्रिय दोस्तों, आप लेंगे सिक्का। अगर आपको लेना है 5, ₹1.25 का विधान है, लेकिन ₹1.25 तो आप मिलेगा नहीं, तो आपको 5 या 7, सबसे बेटर और बेस्ट रहेगा ₹11। अगर ₹11 लेते हैं तो आपको सबसे बेटर रहेगा, क्योंकि आज एकादशी तिथि है और 11 तिथि मेरे विष्णु भगवान है उनको बहुत पसंद है। तो क्या करना है, ये ₹11 है।
आप सभी देख लेंगे। एक 10 रुपये का सिक्का है और यहाँ एक चांदी का सिक्का है। इसको ले करके अपने लड्डू गोपाल को न्यौछावर करना है। 11 बार या 5 बार या 7 बार उनके ऊपर से उतारना है। इस रुपये को इस तरह से अपने लड्डू गोपाल संवरिया सरकार को इस तरह से 11 बार उतारेंगे। इस तरह से संवरिया सरकार से प्रार्थना करते हुए अपने मन में इसको 11 बार उतारेंगे और उतार करके ये जो सिक्का है चांदी का और ये 10 का सिक्का है, इसको क्या करेंगे, संवरिया सरकार के समीप में रख देंगे। सिक्के को संवरिया सरकार के समीप में रख करके इनसे प्रार्थना करेंगे कि हे सरकार, हे संवरिया सरकार, ये मैंने आपका सिक्का आपके समीप में रखी हूँ। मेरे घर में जो भी आए हो उसमें आप बरकत करना। मेरे धन संबंधी जो भी समस्या है उसका आप, ये करुणा सिंधु, आप दया सिंधु है और कृपा सिंधु है, करुणा सिंधु है। इस तरह से यहाँ पर ये जो सिक्का है, ये चांदी का सिक्का है और 10 का सिक्का है, इसको यहाँ पर रख देंगे। संवरिया सरकार के सामने यहाँ पर इन सिक्कों को देंगे और इन सिक्के को आज कुछ नहीं करना है। जिस तरह से आप यहाँ पर रखे हैं इस तरह से इन सिक्कों को यहाँ पर रहने देंगे। और इन सिक्के को कल क्या करना है, परायण के बाद, आप जब परायण कर लेते हैं उसके बाद इन सिक्कों को उठा करके पीले वस्त्र में, पीले छोटा सा आपके पास रुमाल हो चाहे पीला जो भी कुछ छोटा सा टुकड़ा हो, उसमें आप क्या करेंगे, इन सिक्कों को उठा करके और बांध करके, आपका जहाँ तिजोरी है, सब किसी के पास रहता है, चाहे अमीर हो या गरीब हो, सब किसी के पास रहता है तिजोरी, धन का जगह जो आप धन रखते हैं, उन सिक्कों को बांध करके संवरिया सरकार से प्रार्थना करेंगे। क्या कब करना है, परायण के बाद। प्रार्थना करने के बाद इन सिक्कों को उठा करके अपने तिजोरी में धन रखते हैं वहाँ पर इन सिक्कों को इसमें बांध करके, आज नहीं उठाना है, आज देवसैनी एकादशी के दिन इन सिक्कों को समर्पण करना है। पूजा करने के बाद आपका जब पूर्ण पूजा हो जाए उसके बाद इन सिक्कों को यहाँ पर समर्पण करना है। आप चाहें तो शाम के समय भी कर सकते हैं या सुबह में, जब आपको लगे कि करना है तो उस समय आप कर लेंगे। वीडियो देखने के बाद आप जब भी चाहें तो इन उपाय को आप कर लेंगे। और ये सिक्कों को उठा करके आपका जहाँ तिजोरी है, धन है, वहाँ पर आप इसको रख देंगे। इन सिक्कों को कल परायण के बाद जब आप पारण कर लेंगे उसके बाद इन सिक्कों को उठा करके अपने तिजोरी में धन के स्थान पर इन सिक्कों को रख देंगे। प्रिय दोस्तों, ये मेरा मत नहीं है, ये शास्त्र का मत है। अगर इस तरह से आप करेंगे देखेंगे कि आपके घर में फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। जो आपका पैसा आता है टिकता नहीं है, बहुत परिश्रम से किसी के घर में धन आता है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो धन में बरकत ना हो तो बहुत दुखनीय बात होती है। तो इसीलिए इस उपाय को करने में कहीं भी खर्च नहीं है। आपका जो भी पैसा सिक्का है सो आपके घर में ही रहेगा। तो इन सिक्कों को कभी खर्च नहीं करेंगे, इन पोटली में हो या कपड़े में हो बांध करके उसी तरह से रख देंगे अपने तिजोरी में, और किसी को इन सिक्कों को देना नहीं है। अपने घर में ही, अपने तिजोरी में ही इन सिक्कों को रखेंगे। तो इस तरह से अगर उपाय कर लेते हैं तो आपके घर में बरकत होना शुरू हो जाएगा और संवरिया सरकार की, राधे रानी की कृपा बरसना शुरू हो जाएगी। तो प्रिय दोस्तों, ये उपाय कैसा लगा सो आप कमेंट के जरिए अवश्य बताइएगा, और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विष्णु भगवान के चरणों में, लक्ष्मी नारायण के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय।